Okay, we are live. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हमारे गेस्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। कैसे हैं भाई अरसलान शेख? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। राशिद भाई ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम बस भाई। उमर हेयर फ्रॉम थ्रिफ्टिस्तान। कैसे हैं सर आप उमर? ठीक है, हमारे राशिद भाई ज्वाइन कर रहे हैं। सर मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है आपकी, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, उमर बिल्कुल ठीक। अच्छा राशिद भाई, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया आपकी ना, प्लीज इसको चेक कर लें। एक्सेप्टेड। सर मैंने एक्सेप्ट कर ली है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें ना, ग्लिच है इंस्टाग्राम पे। सम इश्यूज इज देयर विद इंस्टाग्राम। यस, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो 2-3 दफा करना पड़ता है। मेरे पास आई हुई है रिक्वेस्ट, मैं दोबारा से कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों के जरा कमेंट्स भी साथ साथ देख लें। अच्छा, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया आपकी। एक काम करें, इंस्टाग्राम क्लोज करें और दोबारा से रिक्वेस्ट भेजें। सेंड अगेन। मैंने कर लिया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, आई थिंक वॉइस रिपीट हो रही है। आई डोंट नो, कोई इशू है शायद। इंस्टाग्राम ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा जल्दी से, कोई टेक्निकल ग्लिच चल रहा है शायद। यस सर। सर वॉइस रिपीट हो रही है? हाँ, अभी भी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, मेरे पास भी ठीक आ रही है। और सुनाए सर, कैसे हैं? कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। बस फोक को एंजॉय कर रहे हैं लाहौर में। आप एंजॉय कर। मैं तो काफी टाइम हो गया आपसे मिले हुए, तो आपके साथ लाइव सेशन रखा जाए। सर, इट्स एन ऑनर। ठीक, क्यों नहीं। अभी तो मेरा हेल्थ कुछ घंटे ही हो गए, गुजरे होंगे आई थिंक। राइट, मिले हुए यार। हाँ, तो आपकी याद आ रही थी। अच्छा, मैं जरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी हम देते हैं। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये लाइव सेशन रखने का मोटिव क्या है। दिस इज अ सीरीज कॉल्ड आस्क द मेंटोर। इसके अंदर हम अलग अलग मेंटोर्स को लेके आते हैं। जितने यहाँ पे मार्केटर्स हैं, ई कॉमर्स ब्रांड ओनर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, तो कोशिश होती है कि किसी को इतना जो है वो नॉलेज दे दी जाए, कुछ उनकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यूएबल टेक्निकल चीजें उनको ऐसी बता दी जाएं कि आगे जाके उनको फायदा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सबसे पहले सर
आप अपना शॉर्ट सा जो है वो इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज। सर मेरा पूरा नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। होप कि हम किसी एक बंदे का कोई फायदा कर पाए इस सेक्शन से। और सर मेरा नाम मोहम्मद राशिद अली है, वैसे मलिक राशिद के नाम से मुझे मोस्टली लोग जानते हैं। तकरीबन 2011 से मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ट्रायल एंड एरर लर्निंग्स अभी ब्रांड्स के साथ। जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था छोटा सा, वो था एक डेटा साइंस कंपनी के साथ, और थोड़ा सा उसमें डाटा एंट्री भी इन्वॉल्व थी। वहाँ से चलते चलते रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मिला एक, वो काफ़ी अच्छा चला, काफ़ी देर चला। उसने मुझे 4-5 कंपनीज हैंड ओवर कर दी, अपनी पूरी टीम्स हैंड ओवर कर दी। तो वो टर्निंग पॉइंट था। फिर मैंने एजेंसीज ज्वाइन की, बड़ी अच्छी एजेंसीज। मैं थोड़े से नाम अवॉइड करूंगा लेने में शायद, राइट। उसमें एस बहुत बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला। और अभी मेरी जो मेन विशेज हैं, फैशन एंड अपैरल है, कोचेज एंड कंसल्टेंट्स है, और लोकल बिजनेसेस है। मेरी कोर फोकस है फैशन एंड अपैरल। उसके अलावा कोशिश होती है कि उस बिजनेस को ही टेक ऑन किया जाए जिसको मैं देख सकूं कि वाकई मैं कोई 1% वैल्यू ऐड कर सकूं। तो अभी एजेंसीज, इंडिविजुअल क्लाइंट्स और कंसल्टेशन के साथ काम चल रहा है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है सर, 2011 से शुरू किया था, अभी तक सीख रहे हैं, और कोशिश होती है आगे बता दिया जाए जो थोड़ा बहुत सीखें। माशाल्लाह। अच्छा, मैं कुछ लोगों को बता दूं कि राशिद भाई इज माय मेंटोर। मैंने बहुत कुछ जो है वो इनसे सीखा है। तो ही इज अ वेरी हम्बल गाय। और मैं लाहौर में जितनी नेटवर्किंग मेरी है वो थैंक्स टू राशिद भाई, इन्होंने करवाई है। बहुत अच्छा इनका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस भी है, और जितना अच्छा ये काम करते हैं उससे ज़्यादा अच्छे ये इंसान हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपको बाय चांस कहें, बाय लक कहें, या बाय हार्ड वर्क कहें, यू गॉट द फर्स्ट क्लाइंट। अच्छा, जितने भी क्लाइंट्स आपने आज तक उनके लिए काम किया वो सारे यूएस बेस्ड थे या पाकिस्तानी क्लाइंट थे? शुरू से ही ये अल्लाह ताला का करम होता है, जहाँ से रिज़्क बेसिकली अल्लाह ताला ने कनेक्ट करना हो। तो मेरा पहला क्लाइंट ही यूएस से था मेरा, और उधर से ही जर्नी स्टार्ट हुई। वो ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि इवन कि उसने मेरे साथ पार्टनरशिप्स भी की, और एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी उसके साथ रहा हूँ। तो ये था बाय चांस। मैंने फेसबुक पे ना जॉब्स आ रही थी, लोग ना इसको इतना सीरियस नहीं लेते, तो फेसबुक ग्रुप्स में जॉब आ रही थी, मैंने रैंडमली अप्लाई किया, मेरा एक इंटरव्यू हुआ। मैंने भी इतना लाइट नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया। अब एक एक मैडम थी, सिस्टर थी, उनके साथ इंटरव्यू इंटरव्यू हुआ, उससे पास ऑन हुआ। उनके मैनेजर के साथ हुआ, उससे पास ऑन हुआ। उनके डायरेक्ट क्लाइंट के साथ हुआ। पूरी इनकी टीम जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी, 3-4 लोग ये, फिर क्लाइंट, और उसके साथ उसका टीम मेंबर। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हो जाएगा, राइट। बाय चांस मैं कर रहा था तो ये हो गया। और ये ऐसा अच्छा हुआ कि क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में आए तो ये वो क्या कहते हैं, वायलेशन नहीं करनी किसी भी चीज़ की। लेट्स से आप आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए जा रहे हैं, ठीक है, ये मैं बच्चों को भी कहूँगा। समटाइम्स आप स्किप करते हैं इस चीज़ को और क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं। मेरे केस में मुझे क्लाइंट ने बोला लेट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट विद दिस कंपनी। मैंने आपको देख लिए, आपके स्किल्स को अंडरस्टैंड कर लिया, आपकी वैल्यूज एथिक्स। तो उसने कहा लेट्स come together and work as a strategic partner rather than having a intermediary and employee, employer relationship। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, और बड़ा अच्छा रहा। 4-5 साल मैंने उसके साथ काम किया। और आई थिंक कि किसी भी बच्चे को अगर मैं रिकमेंड करूं, तो कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, और सीरियस कम से कम 10 जॉब्स पे आप अप्लाई करें। आप कोई कोर्स छोटा सा या कुछ करके आप निकल, आई थिंक, आई होप के कन्वर्सेशन रीडायरेक्ट नहीं हो रही कहीं और पे। नो नो नो, इसको मैं छोड़ भी रखूंगा, ठीक है। तो इसको कोशिश करें कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या बैठे हुए हैं काम ढूंढने के लिए, बच्चे ना इम्पेशेंट होते हैं थोड़ा सा, कोर्स कर लिया, ट्रेनिंग्स ले ली, तो काम नहीं मिल रहा। तो भाई आप डेली की 15 से 20, आपने गोल बनाया कि मैंने आज डेली की 25 जॉब्स पे अप्लाई करना है,
कि आप बैठे हैं फेसबुक ग्रुप्स पे, इन लिंक्डइन पे, अपवर्क पे, जहां भी आप बैठते हैं, कि आपने टाइम दिया कि मेरा ये गोल है, मैंने 5 प्रपोजल्स डेली की सबमिट करनी है, 25 जॉब्स पे अप्लाई करना है, 5 उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, जो कि बाय चांस सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी वो मुझे दे सकते हैं, मुझे अपने साथ बिठा सकते हैं या किसी के साथ रेफर कर सकते हैं। तो इम्पेशेंट नहीं होना, अपना डेली का एक गोल सेट बनाएं और उसके ऊपर ऑपरेट करें। और इवन दो मेरी जॉब्स भी होगी थी, मैं फिर भी जो अपने जो एक पीओएस जैसे कहते हैं प्रोसेस बना लिया था, पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखा हुआ था, वो मैं फिर भी फॉलो करता था। तो टाइम लगता है, ये 2011 से यहाँ तक आने में देखें तो अब 14 प्लस साल बनते हैं। तो अब ये है कि अब हम चूज करते हैं कि हमने किस क्लाइंट के साथ काम करना है। बासित भाई, यू ऑलरेडी नो, माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में और बड़े अच्छे लेवल पे कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला मजीद कामयाब करे। और इसके साथ अगर कोई क्वेश्चन है तो वी कैन कंटिन्यू। बिल्कुल। तो देखें, सबसे पहले जितने लोग इस लाइव के ऊपर हैं, मैं उनको एक चीज बताता हूँ राशिद भाई के हवाले से ना। क्योंकि आपको पता है राशिद भाई, हमारी जो ऑडियंस है ना, वो फाइनेंस देख के ज्यादा मोटिवेट होती है बनिस्बत हम काम स्टार्ट करें। तो कुछ मैं चीजें बताना चाहूंगा कि राशिद भाई इज अ पर्सन हु स्पेंड $1 million a day in marketing for his clients। तो जितना एक्सपीरियंस उनका है, हम पाकिस्तान में देख रहे होते हैं कि कोई ब्रांड है, उसने 20 करोड़ रुपए की सेल की है, किसी ने 30 CR की सेल कर दी है इन अ ईयर। तो वो बहुत सारे बच्चे उनके पास जाते हैं मोटिवेट होके कि सर हम भी शायद इतनी सेल्स कर दें। बट यू स्पेंड दैट मनी जो वो ब्रांड साल में सेल करते हैं, आपने उतने पैसे एक दिन के अंदर स्पेंड किए। सो ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस जो है वो मार्केटिंग के रिलेटेड वो हम सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बिगिनर लेवल क्लाइंट हो या अगर मैं एक्सपर्ट लेवल भी हूं, तो क्लाइंट इतने ज्यादा बजट जो है वो किसी को ऐसे ही नहीं दे देता, वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं सबसे पहले। सो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें कि लेट सपोज आई एम अ बिगिनर और मुझे इस फील्ड के अंदर आना है, और मैं राशिद भाई को आपको एज अ मेंटोर जो है वो देख रहा हूँ अपना, तो आप मुझे क्या गाइड करेंगे कि मैंने अपनी लर्निंग कैसे करनी है, मैंने कौन सी चीजें करनी है, मैंने किन जगह पे, किन प्लेटफॉर्म पे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने कौन से प्लेटफॉर्म से ज्यादा फोकस करना है, आया वो टिकटॉक हो, वो लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने तरीके का काम है, इवन के थ्रेड्स पे बहुत काम है। तो सबसे पहली चीज ये बताइएगा मेरा स्टार्ट कैसे होना चाहिए एज अ बिगनर, और मैंने कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और किन जगहों पे मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो प्लीज ये बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं बोलता होता हूँ कि फ्री, मैंने सुना भी है और देखा भी है, प्रूवन है कि फ्री चीज कोई मिल रही हो लोग उसको वैल्यू नहीं कर रहे होते। सबसे पहली मैं वो चीजों की बात करूंगा जिससे मैं खुद गुजर के आया हूँ। आई होप के लोग, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जिस चीज से मैं गुजरा हूँ मैं उसकी बात करूंगा। अब मेटा ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन हैं और उसमें आई थिंक 150 प्लस फ्री सर्टिफिकेशन है। इररिस्पेक्टिव आप मेटा एड सीख रहे हैं, टिकटॉक सीख रहे हैं, गूगल सीख रहे हैं, डेवलपमेंट, वट एवर द केस इज, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट विद मार्केटिंग अगर आपने सीखना है तो मेटा फेसबुक एड्स को सीखना है लेट्स से, तो सबसे पहला मेटा ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशंस, उसमें ऑफिशियल मटेरियल है मेटा का, बिडिंग सिस्टम कैसे काम करता है, किस किस तरह की क्रिएटिव्स काम करते हैं, इवन के उन्होंने बताया भी हुआ है इन प्रोसेसेस के साथ कि किस तरह का क्रिएटिव किस ब्रांड ने लॉन्च किया, इतना स्पेंड हुआ, ये उसकी रिजल्ट्स आए, इसकी बेसिस पे उन्होंने डिसीजंस क्या लिए। तो बिल्कुल जीरो से लेके उसको स्टडी करें। बहुत 5-5 10-10 मिनट का एक एक सर्टिफिकेट है, वो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। मेटा ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट करें, वो जब साथ चल रहा होगा थोड़ा सा आप यूट्यूब को भी टाइम दें, साथ साथ 1 घंटा डेडिकेट कर दें, यार मैंने निक शैकलफोर्ड को ही सुनना है। लोग करते क्या हैं जी, आज निक को सुन लिया, कल राशिद को सुन लिया, परसों बासित को सुन लिया, अगले दिन उस, तो वो मिक्सअप हो जाती हैं चीजें। 1 से 3 बंदे डिसाइड कर लें कि भाईजान ये मेरे उस्ताद हैं या मैं इनको उस्ताद बनाना चाह रहा हूँ, यही से सीख, सिर्फ उन्हीं को सुनना है आपने सर, अगले 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, और इसी प्रोसेस
के दौरान जो हमारे इधर नेटवर्क में जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा जैसे बासित भाई हैं, अफान भाई हैं, उसामा भाई हैं, तो इन लोगों के साथ टच में आए। तीसरा स्टेप ये है, इन लोगों के साथ टच में आए कि सर मैं ये चीजें कर रहा हूँ, ये मेरी लर्निंग्स है, मेरी बेसिक्स क्लियर है, मुझे पता है एल्गोरिदम कैसे, उसकी अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने पढ़ा ऑफिशियल थ्योरी से, यूट्यूब से भी किया, इन बंदों से मैं अभी इस कंसिस्टेंटली सीख रहा हूँ, और अभी मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी चाहिए। लोग कहते हैं फ्री काम करो, फ्री ऑफर करो, लोग हायर कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर नहीं है तो कर लो, लेकिन कोशिश करो कुछ ना कुछ चार्ज किया जाए अगले को, शुरू से ही वैल्यू थोड़ी सी आप अपनी पोर्ट्रे करें, बिल्कुल भी वो अवेलेबल ना हो। ये चीजें हार्ड अर्नड एक्सपीरियंस के बाद आप, मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने भी बहुत फ्री काम किया है, 2-2 साल काम किया फ्री, लेकिन उसकी आउटपुट जो आप डीमोटिवेटेड होते हो उससे, ठीक है। अब कुछ लोग टेस्टिमोनियल्स के चक्कर में कर रहे होते हैं, कुछ लोग पोर्टफोलियो, इट्स नॉट ए बैड थिंग, वो करें अगर आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इन द गिवन मोमेंट। अच्छा, मेटा ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन, यूट्यूब पे 2-3 मेंटोर्स जो आपने सिलेक्ट कर लिए, 3-4 लोग, फर्स्ट 1 से 3 लोग डिसाइड कर लें जो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ टच में आ जाए, उनको बोलें सर मैं अवेलेबल हूँ, आई एम रेडी टू वर्क विद यू, और anyone who might be looking to have a resource who can work with them, कि अगर आपका कोई जानने वाला भी जिसको मेरी जरूरत पड़ सकती है, मैं अवेलेबल हूँ। जब आप ये विलिंगनेस शो कर देंगे तो स्टार्ट में ही थोड़ी सी आपको इंटरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी, ट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ वो था फेसबुक ग्रुप्स में, और अभी भी मैं करता हूँ। हाँ, मैं और ये सवाल था, इज इट स्टिल रेलेवेंट कि फेसबुक ग्रुप में अभी भी काम करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, और मैं अभी भी, थोड़ा सा स्केड्यूल ऐसा हो चुका है कि अब वो चीजें थोड़ी सी मेंटेन करना मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन अभी भी फेसबुक ग्रुप्स में आप जाएं, लोगों को देखें क्या इश्यूज आ रहे हैं, इन जनरल अपनी ओपिनियन शेयर करना शुरू कर दें। लोग आजकल क्या कर रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन पुट किया चैट जीपीटी में, आंसर लिया, पेस्ट किया, सही। अब मैं हूं, मैंने उसको देखना है, मैंने उसको प्रॉपर एक रोड मैप छोटा सा दे देना, चाहे छोटा सा ही है, प्रॉपर उसको थॉटफुल रिस्पॉन्स देना। इससे क्या होगा, आपका रेलिवेंट ऑडियंस से के साथ नेटवर्क भी बिल्ड होना शुरू हो गया। और अच्छा, इस आप बताए तो मैं एंगेजमेंट की बात, जी मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि जो मैंने रिसेंटली, कि मैंने एक कम्युनिटी बनाई और वो ओपन फॉर ऑल है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हैं वहां पे, और बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स हैं, अफान है, और काफी लोग हैं जिनको हमने ऐड किया, मार्केट लीडर साहब। तो मैंने वहां पे एक चीज देखी कि जब भी मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करे और मुझे काम दे। मेरी कम्युनिटी के ऊपर मेरे पास वीक में कोई 2-3 मैसेजेस इस तरीके के आ जाते हैं कि यार माशाल्लाह से मुझे क्लाइंट मिला थ्रू योर कम्युनिटी। वो लोग हैं जो बिना किसी गर्ज से दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट सपोज मैं बिगिनर हूँ और मुझे किसी चीज में प्रॉब्लम आई है, यार मेरे पास एक क्लाइंट आ गया और मैं उसको स्केल नहीं कर पा रहा, तो राशिद भाई हैं, मैं हूं, या और कोई बंदा वो उसकी हेल्प कर रहा है बिना किसी गर्ज से। सो क्या होता है कि वो कोलैबोरेशन बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी एक मार्केट के अंदर कोलैबोरेशन लोगों के साथ ज्यादा हो जाएगी। दूसरी कि आपकी वर्थ अच्छी होगी, दूसरा अच्छे अल्फाज में आपको हमेशा याद करेगा, और जब भी उसके पास काम आएगा तो ही इज द फर्स्ट गाय जो आपको काम ला के देगा। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाएं या आप कम्युनिटीज में एंगेज इस तरीके से करें कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें या उनसे सवाल करें, थ्रेड्स बनाएं, लिंक्डइन के ऊपर बहुत ये चीज होती है कि आप लोगों से बात करें, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई डिबेट हो रही है उसके अंदर जाएं, आप नेटवर्किंग करें, इससे आपके पास जितना काम आता है एड चला के उतना काम नहीं आता। बिल्कुल। मैं recently और कोशिश करें, जी जी कंटिन्यू प्लीज। प्लीज। और कोशिश करें, जैसे कम्युनिटी है, बासित भाई ने बड़ी अच्छी कम्युनिटी बनाई है, 2 कम्युनिटीज हैं, फेसबुक पे भी है, गूगल पे भी है, एड्स से रेलेवेंट जितने भी लोग हैं, और इनके स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, 7,000 प्लस, 7,000 तो ये कहते हैं, मेरा ख्याल है कोई 20,000 से ऊपर ही होंगे। और कोशिश करें इनकी कम्युनिटीज में आए, और यहाँ पे लोग
जॉब्स भी पोस्ट कर रहे होते हैं, अपने इश्यूज भी बता रहे होते हैं यहाँ पे भी। तीसरा, पेड कम्युनिटी। सर अगर आप थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, अगर आप नहीं तो आपके 2 4 3 4 नेटवर्क में बच्चे होंगे जो आपके ही लेवल पे होंगे, बिल्कुल। आप मिल के कोई प्रोग्राम ले लें। लेट्स से कि वो $100 का, लेट्स से, तो आप 5 लोग मिलेंगे तो $20 आएंगे। उससे होगा क्या कि आप उस मेंटोर की पेड कम्युनिटी में भी आ गए। अब जो बड़े बड़े मार्केटर्स होते हैं ना, जैसे मैं निक की बात करता होता हूँ ज्यादा, निक शैकलफोर्ड, फोनिक्स हारा, सवाना सेंचेज, जब आप इनके प्रोग्राम्स में आते हैं, आप इनकी कम्युनिटी में आ जाते हैं, और इनकी कम्युनिटी में वही बंदा है जो पेड पे करके आया, राइट? तो वो लेवल ऑडियंस का और हो जाता है, तो वो हेल्प सीख कर रहे होते हैं। और मैंने ऐसे ही, जो आप बात कर रहे हैं, मैंने एक फीमेल थी यूएस में, उनकी मैंने हेल्प की, और फ्री में की बिल्कुल ना। मेरी, आपको पता है, एक्सपेक्टेशन नहीं होती, मैं जनरली कर रहा होता हूँ। अब मैंने की, उसने दूसरी बार बोला, मैंने उसकी ट्रैकिंग का भी और एपीआई का इशू रिजोल्व किया। फिर उसकी कुछ कैंपेन्स में उसको इशू आ रहा था, उसके क्लाइंट की कैंपेन, वो खुद भी बिजनेस ओनर है और किसी क्लाइंट को वो हेल्प कर रही थी, उसमें भी इशू आ रहा था। अब हुआ क्या, मैंने उसको हेल्प की सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम फिर उसने बुलाया, और उसने ना सिर्फ पे किया, जो मैंने पूछे बोला भी नहीं था उसको या चाहा भी, उसने ना सिर्फ पे किया, और 3 हाई टिकट क्लाइंट्स मुझे दिए, जिन्होंने, और वो ऐसे क्लाइंट से, लेट से मैं अभी फॉर एग्जांपल देता हूँ, लेट से मैं $50 चार्ज कर, मिसाल दे रहा हूँ, और वो क्लाइंट्स मुझे मिले $80 से $100 के दरमियान पर आवर। अब इसकी हेल्प मैंने फ्री की, और इसने खुद भी पे कर दिया। फिर आगे जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, वो बड़ा इस चीज को वैल्यू करते हैं, वो किसी का हक नहीं रखते। इसलिए कम्युनिटीज में जाना बहुत जरूरी है। और उसने मेरी एक पे सेट की, क्योंकि ये मैं काफी देर से काम कर रहा था, उसने मेरी पे सेट की, मेरा फिर रेफरल नेटवर्क ही ऐसा बन गया कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और मेरे नेटवर्क में से ही मुझे लोग आ जाते हैं। और फिर डेफिनेटली आप अपना कंटेंट भी बनाएं, कंटेंट बनाना शुरू करें, अपना प्रोफाइल ठीक करें, लोगों को पता चले। अच्छा, ये भी नहीं करना कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, 6 to 7 फिगर में हेल्प करूंगा स्केल करने में। आप बिगनर है भाई, जो हैं वो ही लिखें। ये चीज किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट 1 मिनट में ओवरव्यू करके उसे आइडिया हो जाता है कि ये बंदा कितने पानी में। आप 1 मिनट किसी के साथ कन्वर्सेशन में आए ना, क्लाइंट, क्योंकि उनका डेली का काम है, उन्होंने हायरिंग फायरिंग चलती रहती है, वो 1 1 2 2 मिनट में आपको जज कर लेते हैं। तो वो चीजें पोर्ट्रे करें जो आपको वाकई ही आती हैं। और कुछ केसेस में ये भी देख रहे हैं। जी 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 जी, एक लास्ट बात करूंगा, सॉरी। उसमें, अच्छा, कुछ केसेस में ये भी होता है कि मैंने अभी वीडियो कोई देखी यूट्यूब पे या इधर, तो मैंने उसका कंटेंट बना के पोस्ट कर दिया। प्रैक्टिकली मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने देखा, सुना और अभी पोस्ट कर दिया। तो ठीक है, वो किसी हद तक लेकिन मैं इसको पोर्ट्रे नहीं करूंगा उस तरह के आप करें इस चीज को। तो कोशिश करें कि जब तक प्रैक्टिकली खुद कुछ करें ना, तब तक आगे ना करें उसको। उसमें ठीक है, किसी की लर्निंग हो सकती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली क्लाइंट के साथ जाएंगे, पोटेंशियल क्लाइंट के साथ जाएंगे, तो जब आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। बहुत आसान है। आई विल हेल्प यू स्केल योर ब्रांड 7 to 8 फिगर, इवन लोग 9 फिगर भी मेंशन करते हैं सर। तो जब पता लगता है, जब आप चीजों में घुसते हैं, तो पता लगता है उनके पास तो काम ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे रहना है। और जो आप हैं, लेट्स से कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रहा हूँ, 6 महीने हुए हैं मैं सीख रहा हूँ, ये इंटर्नशिप की है, और मेरा इतना थोड़ा सा एक्सपोजर हो गया, मैंने बासित भाई से, राशिद भाई से, उसामा से, अफान से मैंने सीखा है, और उनके साथ चल भी रहा हूँ, और मेरा एक्सपोजर अच्छा हो गया, मुझे काम अब आता है। तो मैं आपकी हेल्प, बी ट्रू, अल्लाह ताला ने जो रिजक लिखा हुआ है सर, वो किसी तरीके से आ जाना है, अल्लाह ताला ने वो जरिया बना देना। तो मेक श्योर कि अपनी वैल्यूज, एथिक्स
कम्युनिकेशन, और चौथी चीज वो होती है कि एक्सपेक्टेशंस क्लाइंट के साथ रियलिस्टिक सेट करें। क्लाइंट लूज होता है, हो जाए, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एंड ब्रिंग देम इन के बाद में वो ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि फिर जब क्लाइंट जाता है तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। कोई बात नहीं। अच्छा, इस पे मैं आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहूंगा, जितने लोग एजेंसी ऑनर्स हैं या फिर फ्रीलांसर है जिसने मार्केटिंग आगे सेल करनी है, मार्केटिंग सर्विसेज सेल करनी है। देखिए, मैंने आज से 4 साल पहले अपनी एजेंसी क्रिएट की, उससे मैं आप पिछले 8 साल से अपना ई कॉमर्स का ब्रांड रन कर रहा हूँ। तो जब हमने पर मुझे प्रॉब्लम क्या आती थी, जो अभी बिगनर्स को आती है, स्टूडेंट्स को आती है, कि पहली चीज क्लाइंट नहीं आ रहा था मेरे पास। दूसरी चीज, जितने पैसे वो मुझे देने को तैयार था, तो वो पैसे में शायद मेरे 2 दिन के खर्चे ना निकले। तो ये हर किसी के साथ होता था। और तीसरी चीज, क्लाइंट रिटेन नहीं होता था। अगर वो आ गया, उसने मुझे लेट सपोज $100 पे किया, $200 पे किया, तो वो 1 महीने से ज्यादा मेरे पास रिटेन नहीं हो पा रहा। तो हमने एक मोटिव लिया था, 1 साल स्ट्रगल करने के बाद हमने एक मोटिव लिया, हमने 3 वैल्यूज क्रिएट की अपनी एजेंसी की। वो 3 वैल्यूज क्या थी? फर्स्ट इज वी एजुकेट, सेकंड इज वी इनेबल, थर्ड इज वी मार्केट। ये चीज अगर आप लोग अपने बिजनेस में भी, अपनी ई कॉमर्स बिजनेस में या एजेंसी मॉडल में खास तौर पे इम्प्लीमेंट करें तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्स्ट थिंग इज वी एजुकेट आवर क्लाइंट। हम क्लाइंट को बताते हैं कि ये जो टेक्निकल टर्म्स हम आपको बता रहे होते हैं, ये है क्या। सो फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन। उसमें हम आरओएस का मतलब बताते हैं, उसमें बताते हैं कि योर प्रॉफिटेबल आरओएस इज दिस। अगर इससे ऊपर आरओएस जाता है तो यू आर प्रॉफिटेबल। हम उससे सारे सवाल करते हैं, पूछते हैं प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, आपके वेरिएबल्स क्या हैं, कितने खर्चे हैं, सारी यूनिट इकोनॉमिक्स पूछने के बाद हम उसको बताते हैं कि लेट सपोज 4 का आरओएस या 3 का आरओएस अगर आपका आता है तो यू आर ब्रेक इवन, उससे ऊपर आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज टू एजुकेट योर क्लाइंट। सेकंड थिंग, इनेबल करो उन्हें, उनको सिखाओ कि वो कैसे मॉनिटर कर सकते हैं तुम्हें। वो आपसे सवाल करे कि 4 का आरओएस आ रहा है, 5 का क्यों नहीं आ रहा, ठीक है? तब आपने उसको बताया। तो उसको ना एजुकेशन के बाद इनेबल करो कि वो आपके स्टैट्स देख सके। एक आपके ऊपर भी प्रेशर होगा और दूसरा आपकी रोजी हलाल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। भी मार्केट। थर्ड, सबसे आखिर में हम मार्केटिंग की बात करते हैं कि हमने क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, हम कैसे मार्केटिंग लेके चलेंगे, ये सबसे आखिर का काम है। पहले एजुकेशन दो क्लाइंट को। अगर आपको क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहा आपसे, तो आप ये 3 चीजें बोल दो कि सर हम पहले एजुकेशन देते हैं, फिर हम आपको इनेबल करेंगे कि आप हमें मॉनिटर कर सकें, और उसके बाद हम आपकी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आता तो उसको देना। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। अगर हम किसी को अच्छी नियत से समझा दें कि भाई आपको 1 महीने में नहीं हो सकता प्रॉफिट, राशिद भाई यू नो कि बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो क्लटर्ड होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, थोड़ा सीपीएम रेट हाई होगा, टेक्निकली अगर बात करें तो वहां स्केल करना या प्रॉफिटेबिलिटी फौरन नहीं हो जाती। यहाँ ये होता है कि मुझे अपने पैसे नजर आ रहे हैं कि मैं फर्स्ट मंथ इससे कितना चार्ज कर सकता हूँ, सेकंड मंथ कितने करूंगा, थर्ड मंथ कितने करूंगा, और वो पैसे कैसे खर्च करूंगा। मैं ये नहीं देख रहा कि सामने वाला जो पैसे मुझे दे रहा है और मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ उससे, अगर मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि यू विल अचीव प्रॉफिटेबिलिटी इन 2 मंथ, तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है। मैं सोच ये रहा था कि मेरे पैसे तो बच जाएंगे ना 2 महीने। अगर हम उससे सही बात कर लें तो शायद वो क्लाइंट चले जाए, मगर आपके पास जो क्लाइंट आएगा, जो ठहर जाएगा, वो क्लाइंट कहीं नहीं जाना, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया था उसे कि 3 महीने, 6 महीने, साल लग जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी में या स्केलिंग करने में। आप सच बोलोगे तो जो बंदा आपके साथ, आपके सच के साथ जुड़ेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और मेरा अपनी एजेंसी का एक्सपीरियंस ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था कि वी आर आउटसोर्सिंग। मतलब कि हमारे पास इतने माशाल्लाह से क्लाइंट्स हैं इतने कि हम खुद इतनी रैपिडली हायरिंग नहीं कर पा रहे। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा मेन गोल था कि भाई क्लाइंट्स आ जाएं, क्लाइंट नहीं आ रहे, कोई पैसे दे दे हमें, रिटेन हो जाए। तो जब हमने ये चीज स्टार्ट की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लाइंट आता है वो रिटेन होता है, तो हमें रोज न्यू क्लाइंट नहीं ढूंढने पड़ते। ई कॉमर्स में भी यही होता है कि अगर मेरे पास आज 20 ऑर्डर्स आ गए, मैं उनको अच्छी चीज प्रोवाइड कर दूं, अच्छी कस्टमर सर्विस दे दूं, तो मुझे नए कस्टमर ढूंढने की ना डेली जरूरत नहीं है, मेरे कस्टमर रिटेन हो रहे हैं।
मेरे पास रिपीट ऑर्डर ज्यादा आएंगे। अच्छा, हम जरा सवाल पे भी चले जाते हैं। सबसे पहले ये अच्छा ये हैं फैसल, माशाल्लाह, टू लेजेंड्स एट वन प्लेस। फैसल से तो राशिद भाई आपका तारुफ हुआ है। जी जी, हम स्टूडेंट है सर, सीख रहे हैं। हाँ, नहीं, फैसल भाई। one legend and one student. I am the student here. अच्छा, उस्मान गनी, he is also my student. उस्मान माशाल्लाह से अपनी एजेंसी भी स्टार्ट की है इन्होंने, अल्लाह इनको कामयाब करे। हाँ, सर कोई अच्छा आमीन। फेसबुक ग्रुप रेकमेंड कर दें। फेसबुक एड्स मास्टरमाइंड बाय बेन हीथ, आई थिंक अगर वो आप उसी में प्रॉपरली टाइम दे पाएँ तो वही काफ़ी है। उसके अलावा फेसबुक एड बायर्स, फेसबुक जॉब बोर्ड्स, और इसके अलावा एक और था फेसबुक रॉक स्टार्स, फेसबुक एड्स रॉक स्टार्स। ये, और इसके अलावा जब आप सजेशंस में आएंगे तो ये 4-5 आई थिंक यू शुड ज्वाइन। तो आप लोग बाद में ये पोस्ट भी हो जाएगी राशिद भाई की प्रोफाइल पे भी और मेरी प्रोफाइल भी, तो आप लोग रिपीट करके अगर कोई नाम मिस हो गया तो वो दोबारा भी देख सकते हैं। हम्म शेयर कीजिए यहाँ बासित भाई, बिल्कुल ये शेयर हो जाएगी लाइव। अच्छा, हम्म हाउ टू एनालाइज मैट्रिक एट एडवांस लेवल, कैन यू शेयर सम रिसोर्स। हम्म। जी, हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन छोटा सा आपको बता दूं, जो एक होता है, 3 तरह के केपीआईज हैं, मैट्रिक्सेस हैं, एड्स मैनेजर लेवल के, ठीक है, क्रिएटिव लेवल के, और चौथा मैक्रो लेवल के केपीआईज। ये आप डिफाइन करते हैं तीनों लेवल के। एड्स मैनेजर का तो आपको आइडिया होता है, सीपीए, रिजल्ट्स, सीपीएम, सीपीसी, सीटीआर, ये एक। फिर क्रिएटिव लेवल्स के आ जाते हैं, थंब स्टॉप रेशो, होल्ड रेट, वॉच टाइम। ये उस सूरत में आप चेक करते हैं जब आप रन कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आइडिया दे रहा हूँ। मैक्रो लेवल, आपका बिजनेस कितनी पोजीशन में है, एमईआर, मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो जिसे आप कहते हैं। ओवरऑल क्या स्पेंड कितने प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ हो रहा है, रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, उसका कैक कितना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है, अभी एलटीवी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, ट्रेंड्स को देख रहे हैं आप, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, बाय ईयरली, वो हम पर डे पे भी ट्रेंड्स देख रहे होते हैं। जब आप थोड़ा सा डिसेंट लेवल पे जा रही हो ना, आपको पर आवरली रिपोर्टिंग भी देनी पड़ती है, राइट। तो ये 3 लेवल के केपीआईज हैं। मैं आपको अगर बोले, मैंने पोस्ट भी किया था लिंक्डइन पे भी, फेसबुक पे भी, अगर आप ढूंढना चाहें, अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे, मैं लिंक भी शेयर कर दूँ। अच्छा, आफ्टर दिस लाइव मैं अपनी फ्री कम्युनिटी के ऊपर राशिद भाई अगर आप अपनी लिंक्डइन भी शेयर कर दें, जी क्योंकि जी राशिद भाई अपनी लिंक्डइन के ऊपर आई थिंक वीकली सेशंस करते हैं आप। जी जी, वीकली, एवरी फ्राइडे 9 PM पाकिस्तान टाइम, और अभी इस सेशन के फौरन बाद शायद वो हम जाएंगे लाइव। वो ऑर्गेनिक ग्रोथ पे है। थैंक यू सो मच। और अगर कोशिश करें कि बासित भाई बहुत अच्छा काम करें, इनको अगर कुछ सीखना है ना तो पीछे पढ़ के सीखना पड़ता है, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे समटाइम्स सीखता हमारा हूँ। स्केड्यूल ऐसा हो जाता है कि आप चाह कर भी टाइम नहीं दे पा रहे होते। तो जब आप रिमाइंडर डालते रहते हैं ना, तो बासित भाई से टच रहें, ये बहुत कुछ सिखा सकते हैं आपको, आपको आइडिया नहीं है, बहुत कुछ डिटेल्स में सिखा सकते हैं। तो इनसे लाजमी सीखिए। और जो लिंक्डइन सेशंस में आना चाहे, मोस्ट वेलकम, हर फ्राइडे को 9 बजे। अच्छा, उसका प्लीज आज वैसे मैं कम्युनिटी के ऊपर लिंक भी शेयर करवा दूंगा, ताकि जी 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 वहाँ पे भी लोग जो है वो आ जाएं, तो वो भी एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन होता है, बहुत अच्छे लेवल की एक। अगर आप बिगनर हो तो तब भी आपके लिए, अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हो तब तो वो आप ही के लिए बना है। तो उस पर प्लीज मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि वहाँ पे इसके बाद होगा, आई थिंक 10 बजे से स्टार्ट है या 9 बजे। 9 बजे, 9 बजे पाकिस्तान टाइम, नौ 9 बजे बजे। ठीक है, मैं शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, फैसल कह रहे हैं राशिद भाई को मौका दें सर, उनकी टिप्स से मुफीद हों, आप तो यही हैं सर, वही सही। वाली बात है, तो घर भाई की आप, मुर्गी हम भी बाहर यही भेज जाती रहे है। हैं, कोई बात नहीं। हाँ, बस फैसल के लिए दोस्त हैं मेरे, अच्छे भाई हैं हमारे, तो ये कह सकते हैं। अच्छा, और काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। मैं वन बाय वन जो है वो राशिद भाई आपसे पूछूंगा, ताकि किसी का क्वेश्चन रह भी ना जाए। हम्म आई थिंक ऑफिस
मोहम्मद। जी बिल्कुल। राशिद भाई, हम अपनी नेटवर्किंग को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस पे आप प्लीज बताइएगा, फिर मैं भी इस पे कुछ बताऊंगा। जी जी। मैं देखिए, नेटवर्किंग, अब 3 बंदे मैं बोलता हूँ हमेशा, एक 3 बंदे डिसाइड करें जिनसे आपने मिलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उनके पास एक्सेस नहीं है तो वो कोई ना कोई इवेंट जो आईटी का हो रहा हो, मार्केटिंग का हो रहा हो, ई लर्निंग का हो रहा हो, वो कहीं ना कहीं पे वो इवेंट्स पे जाते हैं। ठीक है, उनके साथ अपना गोल बना ले कि मैंने 3 लोगों से, इन लोगों से मिलना है, और ये मेरे 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने इन तीनों से करने हैं। तीन नहीं तो एक क्वेश्चन जो मेन है, क्योंकि टाइम समटाइम्स कम होता है, जो थोड़ा अच्छे लेवल पे हो ना, उन्होंने और भी लोगों को केटर, तो अपना मेन एक क्वेश्चन रखें, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखें। मैंने इन 3 लोगों से मिलना है और मैंने ये क्वेश्चंस करने हैं, और सिर्फ क्वेश्चंस करके बोल नहीं जाना, उनके साथ सोशल मीडिया पे भी इंटरेक्ट हो जाए, उनके कंटेंट के साथ एंगेज करना शुरू कर दें। अगर वो किसी इवेंट पे जा रहे हैं या कुछ होस्ट कर रहे हैं तो उस पे मिले। जब आप 2 से 3 बार मिलते हैं किसी को तो फिर एक ट्रस्ट, सबकॉन्शियस लेवल पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होता है। तो जब आप बार बार शो अप हो रहे होते हैं उस बंदे की फीड में, उसको नजर आ रहा होता है कि ये बंदा आ रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, सीखने की गर्ज से आ रहा है, तो फिर वो आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी भी देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इवेंट्स पे वैसे जाके नहीं आपने आ जाना कि बस बैठे अटेंड किया और आगे। अपना गोल बनाए, मैं इस इवेंट पे जा रहा हूँ, ये मेरा मकसद है, ये 3 लोगों से मिलना है, ये 3 सवाल हैं, और इस दौरान कोई एक्स्ट्रा लर्निंग भी होती है तो वो भी मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। आप मोस्टली, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि मोस्टली लोग ये करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, स्पीकर्स बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो तालियां बजाते हैं और आ जाते हैं, तो प्रैक्टिकली उनको कुछ जो है सीखने को नहीं मिलता। तो आप इन इवेंट के ऊपर ना जाके नेटवर्किंग करो। राशिद भाई ने पहले एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि यार, आप बार बार जब पूछोगे ना, राशिद भाई हैं, मैं हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार माय डीएम्स आर ऑलवेज ओपन। बट ओपन तो हैं, मगर कभी मसला ये हो जाता है कि जो क्लाइंट्स हैं या अपने जो बिजनेस है, उनको भी हमारा मेन चीज तो देखें सर, रोजी रोटी तो वही है, तो उसको हमने टाइम देना होता है। और उसके बाद फिर कोशिश होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम आगे सिखा सकें। अच्छा, इस सिखाने के अमल के अंदर ना सबसे ज्यादा फायदा हमारा होता है, क्योंकि जितनी लर्निंग मेरी लोगों को सिखाने की हुई है ना, उतनी अकेले काम करके कभी नहीं हुई। मैंने अगर कोर्सेज पढ़ाए या मैंने यूनिवर्सिटी में कोई वर्कशॉप दी, तो होता ये था कि अगर 300 बच्चा बैठा है ना राशिद भाई, तो उसमें से 5 बच्चे तो ऐसे हैं जो ऐसा सवाल करते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल 100%। इससे ना बड़ा हमारा ज्यादा फायदा होता है कि हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, नेटवर्किंग लोगों की भी अच्छी हो रही है। तो हमारी कोशिश तभी होती है कि यार ज्यादा से ज्यादा ना लोगों को सिखाया जाए, ताकि सिखाने के मामले में कभी पीछे ना हटो। आप ज्यादा तभी सीखोगे जब आप किसी को सिखाओगे। अच्छा बासित भाई, कम्युनिटी का लिंक सेंड करें। मैं आफ्टर दिस लाइव अपनी स्टोरी के ऊपर जो है वो कमेंट का लिंक लगा दूंगा, बटन, तो आप क्लिक करके वो ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिटी लिंक। ठीक है। दे कॉल मी डीके। अच्छा, आउटपुट बाय डीके ने भी ज्वाइन किया है। बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई कैसे हैं? अभी बिलाल भाई आए हुए थे, आपकी शायद मुलाकात हुई है उस शाजिल के साथ, जिलबिल वाले जो हैं, हम इवेंट में मिले थे बिलाल भाई से ना, ये अच्छा गवर्नर हाउस अच्छा, वाले। जबरदस्त, ठीक। तो ये मेरा ख्याल शिवान भाई ने लिंक भी शेयर कर दिया मेरा प्रोफाइल का, इवेंट का, और अगर किसी इसको ने ना मैं वो करना हो। लाइव के ऊपर भी कर दूंगा, क्योंकि ये आई थिंक क्लिकेबल नहीं है यहाँ से हम्म लिंक ना। हम्म। अच्छा, क्या हम बगैर काम किए फेसबुक ऐड में हर चीज सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं? सर इसका बगैर जवाब काम, मैं दूंगा, आप देंगे? आप दे दे तो मैं भी इनपुट देता हूँ इस पे, दे दें। हाँ देखिए, यहाँ आपका नेटवर्क इशू कर रहा है।
हम्म। वॉइस भी अब हम्म। पाएंगे पूरी पढ़ने के बाद आप दोस्त करें प्रैक्टिकल करें। बाकी राशिद भाई भी इसमें प्लीज एडिशन दें। जी जी, मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर हम अ, पढ़ के ही कुछ कर पाते, ठीक है, खाली पढ़ के ही कुछ करने के काबिल हो जाते तो एमबीए किया हुआ या इतनी इतनी अच्छी डिग्री लिए हुए लोग जॉबलेस ना हो रहे होते। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर विद द राइट पीपल, तो कोशिश करें कि लोगों के साथ जुड़ें और प्रैक्टिकली काम करें। मेरी सबसे बड़ी लर्निंग का जो जरिया रहा है वो रहा है ट्रायल एंड एरर। मुझे अगर कि कोई चीज मैं फेस हो रही है, मुझे कोई इशू आ रहा है या काम सीखना चाह रहा हूँ, अगर उस दौरान कोई इशू आता है, अगर मुझे कोई हेल्प नहीं कर पा रहा ना, अभी तो आप लोगों के पास सहूलत है कि हम बासित भाई, अफान भाई, ये सब आके आपको हेल्प कर रहे होते हैं, या मैं भी समटाइम्स आ रहा होता हूँ। तो आपके पास सहूलत, हमारे पास ये सहूलत नहीं होती थी। तो कोशिश करें कि अपना ना प्रैक्टिकली काम करें। और ट्रायल एंड एरर से मैं इसलिए कहता होता हूँ, मुझे मुझे कोई इशू आता था तो मैं यूट्यूब पे जाता था, मैं गूगल पे जाता था, मैं सर्च करता था, चीजें ठीक करने की कोशिश करता था। नहीं होती थी, गलती होती थी तो ठीक करता था। तो वो जो मेरी लर्निंग रही है ना, इसीलिए इसीलिए तो हम अब अगर कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी इशू आता है तो हम उसको टेक्निकली, क्योंकि इतना एक्सपोजर हो चुका होता है कि हम उसको फिगर आउट बहुत जल्दी कर लेते हैं। और जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, थोड़े थोड़े रिजल्ट्स ला रहे हो, फिर आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि भाई ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, अब मुझे आगे क्या करना है। तो सब कॉन्शियस 6 से 7 साल के बच्चे को कुछ सिखाएंगे, 2-3 बार वो कर लेगा, कैंपेन्स सेटअप कर लेगा, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, न्यूरो साइंस को अंडरस्टैंड, ये छोटे छोटे और फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जिनको समझने की वन बहुत थिंग, जरूरत है। मेरा मोबाइल जो है वो उसकी बैटरी बिल्कुल लोकेशन चेंज की है। मेरी वीडियो ऑफ रहेगी बट वॉइस जो है वो ओपन है। ठीक ठीक ठीक, नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल। तो कोशिश करें प्रैक्टिकली काम सीखें, उन लोगों के साथ अटैच हों जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, या अगर लेट से आपके पास अभी क्लाइंट नहीं है, राइट, तो समटाइम्स मेरे पास क्या होता था जी, मेरे पास अगर क्लाइंट नहीं है, मैं अपना एक एड अकाउंट बनाया, अपनी कैंपेन लगाई, अपने इवन किसी अपने प्रोफाइल में ही जाके अपने आप को ही थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया कैंपेन लगा के, कि भाई मैंने पढ़ तो लिया है बिडिंग सिस्टम को, अंडरस्टैंड तो मैं थ्योरी तो पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा होता है। अब हम बाय डिफॉल्ट 98% ऑफ द टाइम हम जा रहे होते हैं जी मैक्सिमम कन्वर्जंस ऑप्टिमाइजेशन पे। अगर सेल्स की बात करें तो क्या आपने कॉस्ट कैप टेस्ट किया, क्या आपने इसी बिडिंग स्ट्रेटेजी टेस्ट की, क्या आपने टारगेटेड रोआस टेस्ट की, क्या आपने मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू टेस्ट की। तो ये जब आप एक्सप्लोर करते हैं ना एल्गोरिदम को कि ये बिडिंग सिस्टम काम कैसे करता है, और फिर आपने अपने जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स, जिनको आपने डिफाइन किया हो, मेरे मार्जिन ये हैं, एक्सपेक्टेड सीपीए ये मेरा ये है, एक्सपेक्टेड रोआस ये है, राइट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मुझे ये। अब फिर आ जाती है ट्रायल एंड एरर से, फिर बात आ जाती है प्रोसेसेस की। जब प्रैक्टिकल सीखना काम करना शुरू कर रहे होते हैं, फिर आप गेस वर्क से निकल के प्रोसेसेस की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब जब कुछ सीखें तो उसको प्रैक्टिकली, उसका 10% भी आप करते हैं तो मेरा ख्याल है आप 70 to 80% लोगों से आगे होंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग करते हैं लाइफ को। जी प्लीज हमें ये बताएं कि जो आपने $1 million अ डे स्पेंड किया था ऑन मेटा एड्स,
तो आप ब्रांड का नाम ऑब्वियसली नहीं बता सकते, तो जितना डिस्क्लोज कर सकते हैं प्लीज वो बताइएगा। किस तरीके का काम किया और इतना ज्यादा बजट एक दिन में स्पेंड करना, या मैं कहता हूँ आप $50,000 भी अगर एक दिन में स्पेंड करो तो दिस इज अ वेरी ह्यूज बजट। खास तौर पे वी आर लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ पे ये करोड़ों में जो है वो ये अमाउंट जाती है। तो वो किस तरीके की कंपनी होती है सर, हम उस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं? और दूसरा कि ये कंपनी इतना ज्यादा बजट स्पेंड क्यों करती हैं, और उनके लिए सेंस बनाता है तो कैसे बनाता है? प्लीज इसको थोड़ा सा वेल डिफाइंड तरीके से बताइएगा। मिलियन फर्स्ट ऑफ डॉलर ऑल अ डे आपकी। सर, ये सिर्फ अभी एक ऐड काउंट की बात हो रही है। अच्छा, जी। अभी इसमें मैं ये बताता हूँ कि आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ ओनरशिप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आया कि आप सिर्फ अपनी अर्निंग के लिए कर रहे हैं, सिर्फ आप ये टास्क मिला, ये कंप्लीट किया, छोड़ दिया, क्या आप उसको जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या आप उसको सिर्फ कैंपेन लॉन्च करके भूल गए हैं, 2-4 दिन बाद देखूंगा रिजल्ट्स आए तो आगे एक महीने बाद ही रिपोर्ट जानी है, या उसको छोड़ें? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, मैंने एक कंपनी में काम शुरू किया बिल्कुल बिगिनर लेवल से। $30 स्पेंड करना मेरे लिए ऐसे था जैसे मैं $1,000,000 स्पेंड कर रहा हूं। और मेरे हाथ कांपते थे यार, मैं कैंपेन्स को टच करूं ना करूं। मैंने 4 लोगों को मीटिंग पे लिया, जो मेन बंदे थे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कस्टमर सक्सेस मैनेजर, और फिर जो मेरे सीनियर थे उनको मैंने मीटिंग पे लिया। फिर मैंने बोला यार ये भाई, मुझे इंस्ट्रक्शन आई है, ये बजट एडजस्ट करनी है $30 पे, तो मैं कैसे करूँ? तो वो आए, उन्होंने मुझसे करवाया। ठीक है, अब वो लर्निंग मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि इसने एक फंडामेंटल चेंज दिया मुझे। जब हेल्प की जरूरत हो तो बोलो भाईजान मुझे हेल्प चाहिए, इररिस्पेक्टिव के, ये बहुत बेसिक सी चीज है। अब अब क्या हुआ, उसी कंपनी में मैं विद इन 6 मंथ्स मुझे मैनेजर बना दिया गया। फिर जब मैंने एक ट्रेंड्स, मैंने रिपोर्टिंग का एक फ्रेमवर्क बना के मैंने उनको सेट कर दिया। मैंने कहा ये क्लाइंट्स हैं, इन क्लाइंट्स में ये डेली की अपडेट है, ये चेंजेस किए, ये ऑप्टिमाइजेशन है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स किए गए, नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, वो एक मैं ना फ्रेमवर्क मैंने सेट किया। वो पूरी एजेंसी में इम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या हुआ, ओके। मुझे डिपार्टमेंट का हेड बना दिया उन्होंने। ठीक है, मेटा के। जी जी। अब उस क्लाइंट पे आ गए जिसकी आप बात करें। अब जब उन्होंने देखा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ओनरशिप, अपनी सीरियसनेस, चीजों को अच्छे तरीके से लेके चलना, और लर्निंग माइंडसेट, कि आप कंसिस्टेंटली लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट में हो। इवन के डायरेक्ट कंपनी के मालिक आके उनसे भी मैं बड़े बेसिक क्वेश्चंस कर रहा होता था अगर मुझे क्लियर नहीं होते थे। और समटाइम्स क्लाइंट ऑन बोर्ड करने से पहले मेरी इनपुट्स जा रही होती थी, भाईजान क्या करना है, या हम्म। नेक्स्ट लेवल का अगर हमें स्केल करना है तो भाईजान अपनी इनपुट्स दें। अब क्या हुआ, जब ट्रस्ट बिल्ड हुआ, उन्होंने एक अकाउंट दिया। मिसाल उस चीज को मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ। फर्ज करें मैं अगर मैं लाख, 2 लाख, 3 लाख, या अप टू 10 से 30 मिलियन में मंथली जो स्पेंड कर रहा था, डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट ब्रांड्स। ये मिलियन अब क्या डॉलर हुआ, है? जी जी, आप अब क्या मिलियन हुआ, डॉलर, जी जी आप जी जी डॉलर्स में जी बता रहे हैं? जी ओके। जी सर, डॉलर्स में बता रहा हूँ। और कोई इसमें वो ना समझिएगा कि बड़ा एलेबोरेट कर रहा है या शो ऑफ करने की, लेकिन ये एक जर्नी बताने का मकसद है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ओनरशिप, अपने आप के साथ सीरियस होना, अपने काम के साथ सीरियस होना। अब उसमें एक अकाउंट आता है जी, जो कहता है जी हमने 60 से 90 हजार पर डे स्पेंड कर रहे हैं, वो करना है, या कर रहे हैं, या इसको स्केल करना है। अब ये ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे होते हैं सर जी कैक पे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे, जी। एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे, और एलटीवी पे, लाइफ टाइम वैल्यू। इनके पीछे पूरी रिपोर्टिंग टीम बैठी होती है, जो डाटा साइंस की पूरी टीम, जिसकी बेसिस पे फिर डिसीजन मेकिंग आती है। आज का दिन है, इस मंथ में, पिछले साल इस वीक के और इस डे में ये हमारा ट्रेंड था, हमने सर देखा, सारा डाटा वैल्यूएट किया, उसकी बेसिस पे मुझे मिला था लेट से $60,000। मैं उसको ले गया $90,000 पे। उन्होंने उस चीज को ये पर ऑब्जेक्ट डे नहीं की किया। बात कर रहे हैं आप? जी जी
जी जी। ओके। उन्होंने ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं किया कि जो मैं केपीआईज को मैं देख के मेंटेन कर रहा था। और सर इसमें एक चीज और बात ऐड करूं, इसमें एक प्रॉपर लेट से एक पूरी एजेंसी सिर्फ एड क्रिएटिव्स पे काम कर रही होती है, एक पूरी कंपनी कॉपी राइटिंग पे काम कर रही होती है, फिर एक पूरी कंपनी मीडिया बाइंग पे काम कर रही होती है, फिर एक छोटी सी टीम जो रिपोर्टिंग पे काम कर रही होती है। अब होता क्या है, जब इस लेवल का एक्सपोजर आता है आपको डर होता है, आप घबरा रहे होते हैं, यार पता नहीं इतने ज्यादा डॉलर जो हमने कभी शायद साल में भी स्पेंड ना किए हो वो हम डेली में स्पेंड करना शुरू हो गए। तो वो एक डर भी था और एक हौसला भी मिला उस चीज से। तो वही चीज सर जो पर डे डॉलर स्पेंड करने से और इस तक आने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपका सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप कितने सिंसियर हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। ये टेस्ट था बेसिकली। आगे भाईजान और भी बड़ी बलाएं हैं, उन ये आपका टेस्ट था बेसिकली मेरा। उन केपीएस को मेंटेन करते हुए सर हम स्पेंड करना शुरू हो गए। अब आप सोचें कि एक कैंपेन में 25 एड सेट हैं और हर एड सेट में भी आप 50-50 एड्स लॉन्च कर रहे हैं और हर एड सेट एक कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, एक डिफरेंट ऑफर पे चल रहा है, एक डिफरेंट एंगल पे चल रहा है। उसके एक टेस्ट जो आपने लॉन्च किया लेट से 30 से 50 हजार पर डे, जो 2 कैंपेन्स का हैवी टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं उसको 7 दिन नहीं छोड़ना, ये अलग बजट है। जो लॉन्च कर दिया टेस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स कितने भी बुरे हैं आपने नहीं छेड़ना उसको। तो जब ये चीजें आप करना शुरू हो जाते हैं, रिपोर्टिंग होना शुरू हो जाती है, ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है, फिर आप ए प्लेयर्स की टीम में इंट्रोडक्शन होता है आपका। सही है। फिर आपका एक्सपोजर आपको मिलता है भाईजान, ये तो अब आप कर रहे हैं, ये बेवरेजेस में था ब्रांड ना, फूड एंड बेवरेजेस में। फिर एक्सपोजर मिलता है कि भाईजान अब 3 लाख से 3.5-4 लाख डॉलर तक स्पेंड करना। ये डिफरेंट अकाउंट था। हाँ ये डिफरेंट अकाउंट था, चल रहा था, रनिंग में था, लेकिन हमने उसको टेक ऑन करके इम्प्रूवमेंट्स लानी, मेंटेन करना। सम टाइम्स होता था ये 24 घंटे आप सिस्टम के साथ बैठ गए हैं जम के, नींद भी खराब हो रही है, इश्यूज भी आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी बन रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी मिलती है ना। ये ऐसे ही नहीं है कि कोई हवा में आया उसने उठाया और एम ही दे दिया आपको अकाउंट, और राइट जो आप बात कर रहे थे। फिर इसमें हम क्या करते हैं जी, मैंने एसओपी डिफाइन किया, हमने किया जी के इतने टाइम 8-9-10 घंटे मैं करूंगा इसको खुद। फिर मैंने एक बच्चे की जो सीनियर, वो जो जूनियर है ना, फर्ज करें जो थोड़ा सा नीचे है, यहाँ 1-2 साल पीछे है, मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई, भाई ये मेरे केपीआईज हैं, ये 6 घंटे हैं तुम्हारे पास, इसको मेंटेन करना है। क्योंकि जब इतना स्पेंड कर रहा हो पेसिंग मेंटेन भी करनी होती है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इस केपीआई को नीचे यहाँ तक लाना है या इसके आसपास। और जब समटाइम्स आप कैंपेन भी कर दो ना, जब पेसिंग चल रही हो कैंपेन, आप 3-4 घंटे भी वो स्पेंड हो रहा होता है, क्योंकि वो डिलीवर पे सिस्टम ने उसको पुश कर दिया होता है, एड काउंट में स्लोली आ रही होती है चीज। बिल्कुल, वो डेटा कलेक्ट करने में और रिपोर्टिंग में ना थोड़ा सा लैग होता है। हाँ लैग होता है। अब जब ये हौसला आपको मिलना शुरू हो जाए और फिर बंदा के भाईजान अब क्या करना है, आगे क्या करना है, इसको कैसे मेंटेन करें, फिर जब ये क्वेश्चन आपसे किया जाता है तो आपका जो क्या कहते हैं हौसला, वो और भी इंक्रीज हो जाता है। फिर आपको इतना स्पेंड करने में इतना इशू नहीं होता। आपको पता है मेरा ये सेट फ्रेमवर्क है, ये सेट केपीआईज हैं, इनकी ये कॉन्सेप्ट्स हमने लॉन्च करने हैं, इसकी बेसिस पे हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। अब 8 से 10 ए प्लेयर्स जो इससे भी ज्यादा बड़े अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं उनके नेटवर्क में आप आते हो, फिर आपको पता लगता है यार ये तो गेम ही हो रहा है। और हर घंटे की रिपोर्टिंग, फिर उस पर जवाब दे देना एट द एंड ऑफ द डे। और फिर सेंट्रलाइज डेटा साइंस की आप बात कर रहे थे,
डाटा साइंस के एलिमेंट में मैंने प्रैक्टिकली उससे गुजरा, ठीक है। सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग बनाई हम 1 क्लिक पे, लेट्स मेरा ख्याल है हम तकरीबन ऑलमोस्ट 47 प्लेटफॉर्म या से ज्यादा पे थे। ये सिर्फ फेसबुक का आपको बता रहा हूँ जो अभी मैं हम बात कर रहे हैं। तो 47 प्लस प्लेटफॉर्म से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, 1 क्लिक पे सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग हो रही है, बजटिंग हो रही है, पिवट टेबल्स चल रहे हैं, फिर पेसिंग चेक हो रही है। आज अभी इस वक्त में ये सीपीए ये क्या चल रहा है, ये ओवीओ एओवी है, पेसिंग किस तरफ जा रही है, ट्रेंड क्या बता रहा है। तो ये सारी एक रिपोर्टिंग साथ साथ चल रही होती है। तो कहने का मकसद है, बात वही पे आ जाती है कि सेंस ऑफ ओनरशिप एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और माइंड सेट के भाईजान सिर्फ काम करके छोड़ नहीं देना। क्लाइंट ने बोला यार आज ये कैंपेन्स लॉन्च करनी है, ये क्रिएटिव हैं, ये कॉपीज हैं, ये हेडलाइंस हैं, आपकी इनपुट कहाँ गई? आपने लॉन्च करके बस छोड़ दिया, सिर्फ उनको रिपोर्ट करना है? नहीं, आपने सेंस ऑफ ओनरशिप लेनी है, आपने उनको भी रिव्यू करना है, एड्स को, क्रिएटिव्स को बताना है कि भाईजान डाटा की बेसिस पे इस तरह के क्रिएटिव्स हमें लॉन्च करने चाहिए, इस कॉपीज में अगर हम ये इंप्रूवमेंट्स ले आए, ये जो हमारा फनल है, कस्टमर इधर लैंड हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं, कन्वर्जन रेट कहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है। और वो क्या परसेंटेज होती है, ऐड टू लैंडिंग पेज व्यूज, लैंडिंग पेज टू व्यू कंटेंट टू ऐड टू कार्ट। तो ये सारा बड़ा डिटेल्ड में इवेल्युएट हो रहा होता है। बिल्कुल। फिर आप कहाँ पे आप इनपुट्स दे रहे हैं, फिर जब ट्रस्ट लेवल बनता है तो फिर वो भाई आपको कहते हैं सर अब आ जाएं आप, अब आप हमारी टीम का हिस्सा हैं। ये पूरा प्रोसेस गुजरने के बाद फिर वो उन्होंने आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाना है। अब ये 1-2 अकाउंट की बात हुई, फिर वो सिस्टम और आगे चल जाता है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ अवेयर, कुछ ब्रांड्स अवेयरनेस पे इतना स्पेंड कर रहे होते हैं कि भाईजान आप शायद पूरे साल में और अपनी कन्वर्जन कैंपेन्स में भी स्पेंड ना करें। तो ये छोटी सी जर्नी है। वंस अगेन फंडामेंटल डिफरेंस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, सीखें। सिर्फ लकीर के फकीर, वो पंजाबी में या उर्दू में बोलते हैं, लकीर के फकीर नहीं रहना। क्लाइंट्स को सजेशंस, इम्प्रूवमेंट्स, क्या क्या क्रिएटिविटी लाई जाए, क्योंकि जब आपकी डेजिग्नेशन बदलती है ना, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बदलती है। आप डायरेक्ट ग्रोथ पे इम्पैक्ट कर रहे हो किसी भी ब्रांड की। तो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉपर नियत के साथ जब आप चीजों को करेंगे, फिर अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डाल देता है। फिर आपको लोग भी ऐसे मिल जाते हैं कि जो आपका हौसला बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं। आई होप के किसी को कुछ मिले इसमें। आपने इतना कुछ जो है वो बताया, ये पूरी जर्नी आपने $30 पर डे से लेके $1 मिलियन अ डे किस तरीके से आपने स्पेंड किया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करके ना ये पूरी एक क्लिप निकाल के भी मैं शेयर करूंगा अकाउंट्स पे, ताकि लोग सीख सकें कि आपने बिगिनर लेवल से अगर आपने एक अच्छी स्पेंडिंग के साथ, अच्छे क्लाइंट्स के साथ और हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ काम करना है, तो आपने किस तरीके से उनको काम करके देना है, आपके KPI क्या होने चाहिए, आपने क्लाइंट से किस तरीके के सवालात करने। तो ये बहुत अच्छे से आपने माशाल्लाह से एक्सप्लेन किया, क्योंकि लेकिन आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 years इन दिस इंडस्ट्री, बट मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा था कि वो उस बंदे ने इतना हाई बजट जो है वो स्पेंड किया। तो देखें, यहाँ पे इस चीज को डिस्कस करना, आपकी पूरी जर्नी को डिस्कस करने का मकसद ही ये था कि हमारे दिमाग खुले, हमें पता चले, हम अपने बबल से बाहर निकले ना, हमें पता चले कि बाहर कितनी स्पेंडिंग हो रही है, हम कितने पैसे स्पेंड कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आपने इस टाइम बताया, कुछ लोग अभी न्यू भी ज्वाइन किए, तो मैं उन लोगों के लिए बताऊं कि फ्रॉम $30 स्पेंडिंग अ डे से $1 मिलियन स्पेंडिंग अ डे किस तरीके से राशिद भाई ने की। तो ही गेव अस द होल जर्नी कि किस तरीके से उन्होंने क्लाइंट्स के साथ बात करना, किस तरीके से टीम्स में प्रमोशन होना, किस तरीके से मॉनिटरिंग करना और क्लाइंट से कमिटमेंट के साथ चलना। तो ये सारी चीजें माशाल्लाह से आज हमने डिस्कस की हैं। हमारा टाइम भी जो है वो अभी ज्यादा हो गया है,
तो बस हम करेंगे ये कि इसको बस क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, तो जितने आप लोगों के सवाल हैं प्लीज यू गाइस कैन आस्क, बिल्कुल, ताकि हम एक शॉर्ट सा अभी Q&A सेशन कर लें, देन फिर इंशाल्लाह वी विल शेयर द वीडियो इन आवर अकाउंट्स। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक जैन ने ही शायद पूछा हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर। उसमें देखिए परचेज वैल्यू, जो एवरेज परचेज वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, मल्टीप्लाई बाय द टाइम के वो कब तक क्लाइंट आपके साथ रहा है, कब से आपके साथ है ब्रांड के साथ, तो ये आपकी होगी लाइफ टाइम वैल्यू। कैग जो है टोटल मार्केटिंग स्पेंड डिवाइडेड ओके, बाय टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। तीसरा एक मॉडल होता है मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग, जो मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, इसमें ये चीज आ जाती है कि जो ब्रांड है वो डिफरेंट मॉडल्स पे, बिजनेस एक ही है, डिफरेंट मॉडल्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट तरीकों से वो अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा होता है। वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एक किसी एक तरीके से नहीं जा रहा। तो वो सारी जब रिपोर्टिंग एक जगह पे इकट्ठी होती है, इस सारे प्रोसेस का नाम है मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग। आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आप किसी एक तरीके की एडवर्टाइजिंग या एक तरीके की ऑफर पे नहीं है, आप डिफरेंट एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, फिर यूजीसी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको पुश देते हैं। तो ये काफी चीजें मैटर कर रही होती हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। आसिम गोल्ड पैक सेशन, थैंक यू सो मच आसिम। अच्छा, पाकिस्तान में या इंटरनेशनल? सर, जो राशिद भाई बात कर रहे थे वो इंटरनेशनली बात कर रहे थे, बट पाकिस्तान में भी आप अगर ये चीजें, मैं कहता हूँ इसकी 50% आपने एथिक्स या आपने ये मॉडलिंग पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करनी है, तो इंशाल्लाह यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स। अच्छा, हमारा एक सवाल है, डज दैट रिसोर्स इंक्लूड के जब जो मैट्रिक गलत हो तब क्या डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ पर, कैसे? देखिए ना, अब आपने असेस करना है ना अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। डेफिनेटली आप कंसिस्टेंट एडजस्ट कर रहे होते हैं, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं हो गया। फॉर एग्जांपल समटाइम्स लोग सीटीआर का बहुत मेंशन करते हैं जी, राइट, कि सीटीआर नहीं अच्छा आ रहा। मैं कहता हूँ वर्स्ट सीटीआर ने मुझे सबसे ज्यादा स्केल किया है, ठीक है। अब आपने डेटा को देखते हुए डिसीजन लेने हैं भाईजान, सिर्फ मेरी ओपिनियन पे नहीं रहना। हु इज मलिक राशिद, ना इग्नोर आपने, ठीक है, हमारे एक्सपीरियंसेस से, लोगों के एक्सपीरियंसेस से, उनकी ओपिनियन से आप सीखें, लेकिन आपके अपने कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, मार्केट डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, बजट्स डिफरेंट है, कैश फ्लो डिफरेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, पोजीशनिंग डिफरेंट है। तो आपने डाटा पे रिलाय करना है। ये 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 छोड़ दें कि उसने, मलिक राशिद ने जी मिलियन 2 मिलियन स्पेंड किया, इग्नोर दैट। आप जो काम कर रहे हैं, आपके पास जो डाटा आ रहा है या जो आप क्राइटेरिया इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो डाटा की बेसिस पे डिसीजन लें। लेट से मैंने सेट किया जी मेरा 20% या 15% होल्ड रेट है, या थम स्टॉप रेशियो है, दैट मीन्स कि इट्स ए गुड क्रिएटिव, ये मुझे कन्वर्जन दे देता है। अब ये सारे मैट्रिक्स अच्छे शो हो रहे हैं लेकिन मुझे कन्वर्जन ही नहीं आ रही, तो व्हाट वुड आई डू फॉर दीज गुड मैट्रिक्स? मेरा क्या यूजेज है इन गुड मैट्रिक्स? फिर मैंने इवैल्यूएट करना है चीजों कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, असेस करना है, डीबग बिल्कुल, करना आप है। सही कह रहे हैं। काफी दफा होता है कि आपका सीटीआर अच्छा नहीं है बट योर रिजल्ट्स आर अमेजिंग, या कैंपेन इंप्रूव हो रही होती है, तो हाँ, हम बहुत ज्यादा कभी ना स्पेसिफिकली सिर्फ इन इट्स मैट्रिक्स को देखते हुए अपनी कैंपेन को जज कर रहे होते हैं, मगर हम रिजल्ट भूल जाते हैं। हमें थोड़ा ना मैक्रो लेवल पे भी जाके सोचना चाहिए कभी कभी ना, जब एक कैंपेन थोड़ी मेच्योर हो रही हो आपकी, तो हर कोई चाहता है कि अगर उसका थ्रेशोल्ड था कि 400, लेट सपोज उसको 400 रुपए में एक ऑर्डर चाहिए और उसको 450 रुपए में, 500 रुपए में एक ऑर्डर आ रहा है, उसको प्रॉफिटेबल ऑर्डर मिल रहा है। थोड़ा मैक्रो लेवल पे अगर जाके आप देखते हैं, रिसर्च करें, तो थोड़ा एड्रेसेबल मार्केट देखें कि आपकी मार्केट बहुत क्लटर्ड तो नहीं है, या आप, लेट्स सपोज हम बात करते हैं फोर्थ क्वार्टर की, जिसमें कभी कभार बहुत ज्यादा हाई सीपीएम चले जाते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो ग्रुप बिल्डिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है।
हर कोई बिड कर रहा है, हर एजेंसी ने, हर कंपनी ने बिडिंग की हुई है। तो आपको ये चीजें भी देखनी है, तो थोड़ा मैक्रो लेवल पे जाके आपको मैट्रिक्स स्टडी करने पड़ते हैं, तो आपको फिर समझ आता है कि हाँ भाई, जो आपका गोल है वो रियलिस्टिक भी था या नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पर मैं जितना राशिद भाई देखता हूँ, अब मेरे स्टूडेंट्स हो गए, उनके ना जो गोल्स होते हैं, तो वो आप समझें कि या तो अनइमेजिनेबल होते हैं या तो वो रियलिस्टिक नहीं होते। लोगों के गोल रियलिस्टिक नहीं होते। अगर मैं आज बात करूं किसी ऐसे क्लटर्ड मार्केट की जिसमें मुझे आज से 3 साल पहले 200 रुपए का पर परचेज पड़ता था, अब शायद मुझे 600 रुपए का पड़े, मुझे थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे जाके ये देखना होगा कि आया कि वो मार्केट में कितना कंपटीशन है, सीपीएम रेट हाई है तो क्यों है, उसकी वजह देखनी होती है। अगर मुझे पता चल जाता है कि हमारा सीपीएम रेट हाई है मगर कंपटीशन कम है, तो हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। ऐसा तो सर एक रन बाय, अच्छा सर राशिद भाई, एक ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये मैं आपको बताता हूँ सर। एक रन बाय आयशा के नाम से ना पेज है, मैं इनका सवाल छोड़े, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक पेज है जो कि आई थिंक वुमेन्स क्लोथिंग से रिलेटेड ब्रांड है, ठीक है। उनके एड बहुत सारे जो है वो हर कोई देख रहा है, बड़ा नोटिस कर रहा है, मीम्स भी बन रही है। उन्होंने एक बिल्ली की पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है, और आपने देखा और शायद उनको, और उनका जो लैंडिंग पेज है वो उनकी वेबसाइट है, वहां पे उनके प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हैं। अच्छा, ये भी नहीं है कि गलती से उन्होंने ऐसा किया है, ये उन्होंने खुद किया है। अब ये क्या मार्केटिंग टैक्टिक है, या ये चीज करनी चाहिए इस तरीके से या नहीं? देखें, ये होती है ह्यूमरस पैटर्न डिसरप्ट, ठीक है। नॉर्मली जो क्रिएटिव मार्केटर्स होते हैं ना, वो पुश करते हैं। अब मैं एक वकील के साथ काम कर रहा, सॉरी, तकरीबन चलें, मैं वकील के साथ एक काम कर रहा था, ठीक है। उसने एक मंकी की पिक्चर बनाई, ये देखे ओके। लॉयर है, और इस लेवल का लॉयर है कि यूएस मार्केट में उसका नाम है, ठीक है। अब वो ऐड लगा रहा है मंकी की, और उसने, मैं वो हेड टैगलाइन छोटी सी बोल रहा हूँ, और बहुत कैची थी। तो ये इंटेंशनल पैटर्न डिसरप्ट एडवर्टाइजिंग की एग्जांपल है कि आप एक पैटर्न डिसरप्ट करते हो लोगों का, फिर वो सबकॉन्शियसली, चाहे उसमें इररेलेवेंट लोग भी आ रहे होंगे, डेफिनेटली बिल्कुल। आते हैं, लेकिन आपको एक्सपोजर मिल रहा है, एंगेजमेंट आएगी, एग्जैक्टली। प्लेटफॉर्म भी उसको रिकमेंड करेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी साइट पे लॉन्च होंगे। देखें, अगर लोग आ रहे हैं आपकी साइट पे, तो इंटरेस्ट तो बेसिक बेसिक मकसद तो इन प्लेटफॉर्म्स का ना इंटरेस्ट ही बिल्कुल, बनाना है ना लोगों का, पैटर्न डिस्टर्ब करना। आप डेटा से भी खेल सकते हैं। हाँ, तो फिर उसी की बेसिस पे आपकी, वो आपको पता है, रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग, रिटेंशन, इसमें सारी वो नॉर्म्स आ जाती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये पैटर्न डिसरप्ट एडवर्टाइज, एक और छोटी सी चल रही थी एड, मैं बताता चलूं, थोड़ा सा टाइम है, अभी पाकिस्तान में ही चल रही है। मैंने देखा, एक, मुझे नाम बोल रहा हूँ, कोई इमेज नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, सिर्फ एक लिंक लगाया हुआ है, उसका सीटीए लगा हुआ है, ओके। और उस पे एंगेजमेंट इतनी आ रही है, और लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं। आई थिंक वो है वुमेन से रेलेवेंट क्लोथिंग का था, या फीमेल बैग्स का ब्रांड था, मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी इस तरह की एक ऐड, ये आप जब देखें इस तरह की चीज, इसको नोट करें, इसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, देखें आपका रिव्यू, आपका आप चीजों को कैसे रिव्यू करते हैं, और उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल सब। बिल्कुल। सर मैंने एक एग्जांपल देखी थी कि एक मार्केटर था जिन्होंने जानबूझ के अपनी एड कॉपी में वर्ड्स ना, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की थी। तो सही सही सही। लोग ना कमेंट सेक्शन में लड़ रहे होते थे कि यार, वो उसका मजाक उड़ा रहे होते थे। बट ये क्लेवर मार्केटिंग है, उसको पता था कि ये चीज होनी है, उसने पहले से प्रेडिक्ट करा हुआ था, उसने जानबूझ के इस तरीके की मिस्टेक्स की थी, बड़ी फनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। सो उसका एंगेजमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई गया, उसका सीपीएम रेट इतना कम आ गया, इतना कम हो गया था, आई थिंक वो 100 टाइम्स उसने बताया था कि मेरा सीपीएम रेट, जो सीपीएम की कॉस्ट है वो लो हो गई, क्योंकि एंगेजमेंट मेरी लोगों ने, मेरे कस्टमर ने एंगेजमेंट किया, वो लड़ रहे थे कमेंट सेक्शन में, थ्रेड्स बनना शुरू हो गए। तो ये क्लेवर मार्केटिंग होती है, और इस तरीके से आप तब सोचेंगे जब आप चीजें एक्सप्लोर करेंगे। आप एक मार्केट से नहीं, आप
दुनिया में देखें कि क्या काम हो रहा है, आप और लोगों को देखें, आप देखें कि क्लेवर मार्केटिंग किस किस तरीके से लोग कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी। जी जी, जैसे पाकिस्तान में भी हमने देखा कि रैन बाय जो ब्रांड है उस पर भी यही काम हो रहा है, उस पर बिल्ली की पिक्चर लगी हुई है और उन्होंने काफी टाइम से ये क्रिएटिव रन किया हुआ है। आई एम श्योर कि अगर उन्होंने कोई 8-9 महीने से ये कैंपेन लगाई हुई है तो उनके पास रिजल्ट आ रहे होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसी तो चीज़ बन एवरग्रीन रही है। कैंपेन्स का भी हिस्सा बा ह्यूमरस कंटेंट है ना, और आप बिल्कुल। इंटेंशनली लोगों का पैटर्न डिसरप्ट करते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आप बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं। ये आई मीन समटाइम्स आप हवा में तीर भी चलाते हैं, चल बिल्कुल। जाता है, वो भी एक चीज है, मैटर करती है ये भी चीजें। और समटाइम्स इंटेंशन, मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉपर ब्रांड कर रहे होते हैं वो इंटेंशनल होते हैं, वो इंटेंशनल भी यस। चल रहे होते हैं इस चीज। हम एक सवाल और लेंगे, उसके बाद जो है वो हम एंड करेंगे लाइव। अच्छा, एक हमजा अली से रिलेटेड जो सवाल है, यार ही इज अ वेरी गुड मार्केटर, ठीक है, और बहुत अच्छे रिव्यूज हैं मेरे पास उनके, सो मैं खुद रेकमेंड करूंगा उनको ना। तो जो है उसको देना चाहिए क्रेडिट, गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। सॉरी, बाकी क्वेश्चन राशिद था भाई ये? ने बताया, नहीं है वो हमजा अली से रिलेटेड पूछे थे। हमजा अली कोर्स सेल करते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, दराज के कोर्सेज हैं। सो ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय। वो सिर्फ कोर्स सेल करते हैं, वो कोई वीडियोस नहीं बनाते किसी के ऊपर, कोई डिग्रेडिंग वीडियोस नहीं होती। हमारी डिस्कशन भी हो चुकी है सर इसके ऊपर कि यहाँ पे एक कुछ चीज होती है, लोग ना एक दूसरे को डिग्रेड करके उनको समझता है कि हम शायद ऑडियंस बिल्ड कर लेंगे, या हम पैसे हाँ, दिखा के, गाड़ियां दिखा के, हम भी मजाक मजाक में कह रहे थे कि यार एक आध ऑडी लेके हम भी वीडियो डालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे राइट, ये चीज हो गई है ना, हमारी जो यूथ है वो जिन लोगों को फॉलो कर रही है तो वो उनका खुद किबला सीधा नहीं है। तो आई रेकमेंड दैट गाय। मुझे मेरी हमजा भाई से बात भी हुई है, इंटरव्यू नहीं करते वो कहीं पे भी नहीं जाते, कोई लाइव सेशन वगैरह नहीं करते, बट ही इज अ रियली जेन्युइन गाय। अब मैं एब्सोल्युटली। हमेशा और आप मेरे लोगों पास को भी एक चीज ये बताऊंगा, राशिद भाई ने स्टार्ट में कहा था कि यार आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप अगर आपको लगता है कि आपने कोई कोर्स खरीदना है या आपने किसी कम्युनिटी में जाना है, सबसे पहले ये देखो कि आया आप इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं। अगर आप नहीं कर सकते, मैं रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि यार अगर आप किसी से पैसे बोरो करके देखो, वो चीज है कि आपको पता है कि यार आपने मेहनत करनी है, आपको अल्लाह सिला देने वाला है, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह, आप कुछ अचीव कर लेंगे। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो थोड़ा क्लेवर बनो, थोड़े चालाक बनो। आप मुझसे पूछो, आप राशिद भाई से पूछो, आप और लोगों से पूछो, कम से कम मैसेज करो। मेरी जितनी नेटवर्किंग हुई है वो कोड मैसेजेस के थ्रू हुई है कि मैं 10 लोगों को मैसेज कर रहा हूँ और एक बंदा मुझे रिप्लाई कर रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से करके मैंने कोई 8 सालों में काफी ज्यादा लोगों से मिल लिया। तो अब लोग मुझे कहते हैं कि देखो यार आपको तो ये भी जानता है, आपको तो वो भी जानता है। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई मैं हर किसी को मैसेज करता था। जिस तरीके से मैंने हामिद भाई का आपको बताया कि यार मैं उनसे कभी भी नहीं मिला था, मगर मैं हाँ, उनको 3 साल से फॉलो कर रहा था थ्रू इंस्टाग्राम। हमारी कभी इंस्टाग्राम पे बात हो जाती, मैंने 10 मैसेज किए तो एक का जवाब आता था, मगर बहुत अच्छी गपशप होती थी। इस तरीके से अब मैं कहता हूँ कि यार अगर अल्लाह ने हमें थोड़ी बहुत भी इज्जत दी है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जितना आगे फॉरवर्ड कर सके, जितना सिखा सके, हम इंशाल्लाह सिखाएंगे। आप लोग बिल्कुल। हमें तंग करें, राशिद भाई को तंग करें जैसे मैं करता हूँ। इनका लिंक्डइन, इनका इंस्टाग्राम मैंने सब दे देना है आप लोगों को, तो जितने मैसेजेस करके इनको परेशान कर सकते हैं बिल्कुल करें। राशिद भाई का स्केड्यूल थोड़ा जो है वो बिजी होता है, बट इंशाल्लाह ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय, तो वो जरूर आपको मेंटोरशिप भी देंगे, आपको जब भी उनके पास टाइम होगा वो आप लोग को सिखाएंगे भी। तो जरूर थैंक यू सो जरूर। मच राशिद भाई, बहुत थैंक यू। अच्छा सेशन रहा। और आपको इनवाइट करने का रीजन भी ये था कि एक तो आपकी जितनी एक्सपर्टीज है, जो आपकी विजडम है, एक्सपीरियंस है, उससे मैं फायदा उठा सकूं, और जितने यहाँ पे स्टूडेंट्स आए तो वो आप लोगों से सवाल भी कर सकें और उनको एक गाइडेंस मिल जाए, उनको एक पाथ मिल जाए कि उन्होंने स्टार्ट कैसे करना है, और जब वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे तो उन्होंने एथिकल बिजनेसेस कैसे चलाने।
मेरी इंशाल्लाह एक सीरीज स्टार्ट करनी है जो कि इस वीक से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। उस सीरीज के अंदर मैंने, सर आप हैं और हमारे बहुत सारे भाई हैं, तो उनसे मशवरे करके, उनसे मेंटोरशिप लेके मैंने ना एथिकल प्रैक्टिसेस किस तरीके से आपने करनी है इन बिजनेसेस, इसके ऊपर एक सीरीज बनानी है कि आपने क्लाइंट से ओवर कमिट नहीं करना, आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने अपनी कंपनी को कैसे लेके चलना है, अपने फाइनेंसेस किस तरीके से मैनेज करने हैं, हायरिंग कैसे करनी है और सामने वाले को पैसे टाइम पे देने हैं। तो इस चीज के लिए इंशाल्लाह मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, एथिकल प्रैक्टिसेस इन बिजनेसेस। तो मैं आफ्टर दिस लाइव, ये लाइव शेयर भी हो जाएगी और मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे राशिद भाई के जो सोशल हैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो अगेन थैंक यू सो मच राशिद भाई, एंड आप सबका आने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। टेक केयर।